25 या 26 जून कब शुरू होगी गुप्त नवरात्र? भूल कर भी न करे ये काम। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? गुप्त नवरात्रि खास तौर पर तांत्रिक साधना, विशेष अनुष्ठान और गुप्त उपासना के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली नवरात्रि है। ये व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूरे 9 दिनों तक मां आदिशक्ति के नव रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार की गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी विशेष अवसर लेकर आ रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण समय मध्य रात्रि से सूर्योदय तक अधिक प्रभावशाली बताया गया है। जो भक्त सच्चे मन से मां दुर्गा की उपासना करते हैं, उनके जीवन से नकारात्मकता दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि का पर्व हर कोई नहीं मनाता है। इस समय की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली तथा चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आषाढ़ मास 12 जून गुरुवार से आरंभ हो चुका है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से एक गुप्त नवरात्रि होती है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का बहुत खास महत्व होता है। एक गुप्त नवरात्रि माघ में भी आती है। मान्यता है कि ये नवरात्रि सिद्धि और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही तंत्र मंत्र के साधक की इन दिनों में विशेष रूप से साधना रखते हैं। गुप्त नवरात्रि लोगों के बीच ज्यादा प्रचलित नहीं है, जिसके पीछे का कारण यही है कि इसमें तंत्र मंत्र के साधक ज्यादा साधना रखते हैं। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। माना जाता है कि इस दौरान मां दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरुआत कब से होगी। आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि 2025 तिथि। इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है और इसका समापन 4 जुलाई को होगा। यानी इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त ध्रुव योग और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। वहीं 3 जुलाई के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और नवमी तिथि का समापन शाम के समय 4:32 पर होगा। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 26 जून गुरुवार को सूर्योदय के पूर्व से ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर के समय 1:25 पर इसका समापन होगा। कलश स्थापना का सही समय। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून से होगी और उसी दिन कलश स्थापना भी की जाएगी।
कलश स्थापना का अच्छा समय सुबह 8:59 बजे से लेकर 11:15 बजे तक है। इस दौरान कलश स्थापना करना शुभ रहेगा। आप पहले से तैयारी कर लें और शुभ मुहूर्त के अंदर ही कलश स्थापना कर लें। पारण का समय। इस नवरात्रि में साधक लोग पूरे विश्व के भले के लिए साधना करेंगे, जिससे अच्छा फल मिले। यह नवरात्रि तंत्र साधकों के लिए खास मानी जाती है, जो अपनी तंत्र साधना को दूसरों से छिपाकर करते हैं। इस वर्ष गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना करते समय कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि नियम। 1. माना जाता है कि भूलकर भी गुप्त नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान तंत्र साधना की जाती है, इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए तामसिक भोजन से परहेज करें। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा स्थल पर कोई भी फटा तस्वीर भगवान की नहीं रखनी चाहिए। नहीं किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के क्रोध व विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। 2. गुप्त नवरात्रि में क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए। आप शब्दों से दूरी बनाकर रखें। गुप्त नवरात्रि में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं झूठ बोलना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विभिन्न कार्य संपन्न भी होते हैं। 3. गुप्त नवरात्रि में बाल और नाखून काटने भी वर्जित माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में गलती से भी ये 2 कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 4. मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इससे बनी चीजों को धारण भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। 5. कहा जाता है नवरात्रि में दिन के समय सोना और बिस्तर पर सोना भी वर्जित होता है। खास तौर पर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें गलती से जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। 6. गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सभी देवी की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है, उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल ट्रेडिंग जीके कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ भक्तों।